I created these videos for Kiba Kibi. This is the before and this is the after. Want to know what was my thought process and how I came up with the ideas and how I executed it in Premiere Pro. In this video, I'm going to tell you exactly how I edit these videos and how I come up with the plans, and also I'm going to tell you that how I contacted him and how is it going right now. Well, hello, I am Shams Meva. I am a video editor, graphic designer, VFX artist, 3D artist and CGI artist from last 5 years, and I work with many industrial people like Sunil Shetty, Sanjay Rawal, big YouTubers like Logical Bakwas and Kiba Kibi, and so much more. If you want to know more about me, here is my Instagram. So let's jump in the video and let's see how I edit. So yeah, mindset is very important in every single client's work. Like ये अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आपको पता होगा कि हर एक क्लाइंट का एक मार्केट ऑडियंस होती है, उन लोग की वीडियो का एक टेस्ट होता है और हम लोग को उसी हिसाब से वीडियोस का आउटपुट निकालना होता है. लाइक मुझे पता है कि शमीम की जो मार्केट ऑडियंस है वो सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर और VFX आर्टिस्ट लोग ही है, क्योंकि वही सारे लोग इनकी वीडियोज़ ज़्यादा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बंदा समझाना क्या चाहता है. सो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एडिटर को बहुत ही अच्छे से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो भी होस्ट है वो जो भी जानकारी देना चाह रहा है वो अच्छे से कन्वे हो पा रही है नहीं, ये सारा वीडियो एडिटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है. अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियोस जो है वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग की वजह से ही चल रही है. कंटेंट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर कंटेंट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स मैं वीडियो एडिटिंग करके क्या ही कर लूँगा. लाइक मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनकी वीडियोस एडिट करने के लिए, क्योंकि एज एन एडिटर मुझको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है इसीलिए मैं अच्छे से कन्वे कर पाता हूँ. दैट इज़ नॉट द थिंग. कितनी चीज़ें मुझे भी नई नई सीखने को मिली है, लाइक क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मुझसे ऑफ कोर्स ज़्यादा है. सो कंटेंट ऑफ कोर्स मैटर करता है, लेकिन द वे यू कन्वे द थिंग्स क्लियरली, एडिटर्स को वही सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी और वही सारी चीज़ें वो अपने कामों में इंप्लीमेंट कर सकेगा, आई गेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. लाइक दिस इज़ द वेरी फॉर्मल फॉर्मेट. लाइक दिस इज़ हाउ द वीडियोज़ आर प्रोवाइडेड टू मी इन दिस फॉर्मेट. लाइक एकदम रॉ फाइल्स होती है, सिर्फ शूट किया हुआ है, एंड द ऑडियो इज़ नॉट सिंक्ड विद द कैमरा. लाइक कैमरा का ऑडियो नहीं है, उसको अलग से करके शमीम भाई भेजते हैं. प्रोसेस किया हुआ होता है मैक्सिमम टाइम. कुछ मुझे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सिंक करना होता है. लाइक वीडियो उठा के यहाँ पर से इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर से सिंक कर लेता हूँ. ओके, सो बाय नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज दिस थिंग, व्हाई इट इज़ हियर. लाइक दिस इज़ द एक्चुअल फाइनल वीडियो विच आई हैव एडिटेड फॉर शमीम भाई. एंड लाइक जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये वही वीडियो है, लेकिन फाइनल वर्जन है. देर आर सम प्लेसेस लाइक द वीडियोज़ आर नॉट हियर बिकॉज दीज आर दी missed videos, deleted videos and something like that. So after synchronizing the video, I just take a look at the video and take a cup of tea and just try to understand what he's trying to say and convey in these messages. Because as an editor, I have a habit like एक बार मैं वीडियो को देखता हूँ एंड देन डिसाइड करता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ आनी चाहिए, और ये इस तरीके से हम लोग इसको बेटर कर सकते हो और इसको पुल आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पर तो शमीम भाई मुझे गाइडेंस देते रहता है कि श्याम भाई यहाँ पर ये डाल देना, शम्स भाई वहाँ पर ये डाल देना. वो मैक्सिमम टाइम इतना सॉर्ट आउट हो जाता है. लेकिन द वे आई कम अप विद द आइडियाज़ आर लाइक एक बार मुझे देखना पड़ता है वीडियो को एंड देन आई डिसाइड कि यहाँ पर मैं ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ. For example, like when we start the video, Imagine this is 2007, आप एडिटिंग सीख रहे हो नया नया और आपने ये वीडियो सॉन्ग देखा और आपने ये ट्रांजिशन होते हुए देखा. और सबसे अच्छी बात जो मुझे शमीम भाई की लगती है वो ये है कि जब भी वो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं तो वो स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करते हैं. लाइक अगर मुझे किसी चीज़ को समझ ना भी आए तो मैं वो स्क्रीनशॉट देख के समझ लेता हूँ. फॉर एग्जांपल लाइक मुझे पूरा म्यूजिक वीडियो तो प्रोवाइड किया गया है, स्टॉक फुटेज वगैरह, लेकिन ये देखिए ये जो फ्रेम्स है ये सारे यहाँ पर उन्होंने रीनेम करके डाले हुए हैं, रेफरेंस फॉर द यूजिंग फ्लैट्स. तो अब मुझे पता है कि जहाँ पर भी अब फ्लैट्स की बात होने वाली है ग्राउंड पर, जहाँ पर 2 बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पर मुझे ये वाला शॉट डालना है. रेफरेंस फॉर द फेक फ्लेयर, तो मुझे ये वाला शॉट डालना है. रेफरेंस फॉर दिस डिफरेंट ट्रांजिशन वगैरह, तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन के उन्होंने एक स्क्रीनशॉट्स पॉइंट आउट करके दिए हुए कि यार यहाँ पर कार आ रही है, तो मुझे उस तरीके से उसको कन्वे करना है. तो अब जब वीडियो के अंदर मैं प्ले करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब कार आ रही है तब यहाँ पर मैं एक एरो डाल दूंगा. लाइक एरो तो अभी फ़िलहाल के लिए ऑफलाइन हो चुका है. जो भी है ये सामने इसको भी रखा. इट हेल्प्स सेल द सीन और एक लेयर क्रिएट करता है कि इट डजंट लुक लाइक ओके उनको रोटोस्कोपी करके बैकग्राउंड चेंज कर दिया. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. हाँ, इफ़ यू आर एन एडिटर, 2 बूंद जिंदगी की याद रखना, 2 कीज़ जिंदगी की, Control S. So after understanding all the things Shamim bhai said in this video, I try to picture some ideas in my head. Like अगर एक टाइमलाइन की उन्होंने बात की है जैसे यहाँ पर, इसको कैसे समझाऊं कि देखिए अभी क्या होता है ना कि जैसे आप अगर कोई सीन या फिर कोई मूवी टाइप का शॉर्ट मूवी ऐसा कोई एडिट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है पता है, आपको ना एक लीनियर टाइमलाइन आपको मेंटेन करना होता है. लीनियर टाइमलाइन का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ करोगे सीन्स में
अभी आप यहाँ पर एक इमेजिन करो कि अगर आपको ये टाइमलाइन की बात समझानी है किसी एडिटर को, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को या किसी स्टूडेंट को जो अभी एडिटिंग सीख रहा है, तो आप किस तरीके से करोगे। मतलब लीनियर टाइमलाइन की बात बतानी है आपको, जो इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से की हुई है। सो आई केम अप विद दिस आइडिया कि मैंने डिसाइड किया कि कुछ फ्रेम्स जो गाने के अंदर बार बार चल रहे हैं, जिसके अंदर पिछला भी चीज़ें भी दिखाई जा रही है और आगे की चीज़ें भी दिखाई जा रही है, उस चीज़ को हम लोग प्ले करेंगे, लेकिन इस तरीके से कि सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो व्हाट आई डिड, लीनियर टाइमलाइन आपको मेंटेन करना होता है। लीनियर टाइमलाइन का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लुक एट हियर, लाइक पिछली बार उसने ये वाली फ्रेम प्ले की थी यहाँ पर सॉन्ग के अंदर, तो मैंने ये वाली फ्रेम का यहाँ पर एक टाइमलाइन सी बना दी है, जो एक लाइन यहाँ पर आती है, एग्जांपल ऑफ लीनियर टाइमलाइन यहाँ पर लिख दिया मैंने। और जैसे ही वो वीडियो यहाँ पर आता है, इसका फ्रेम यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है, एंड जैसे ही अगला शॉट आता है मैंने उसकी फर्स्ट फ्रेम वहाँ पर सेट कर दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ करोगे सीन्स में, तो ना वो ऐसे ये वापस से पुराना शॉट लगाया, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया ताकि पता चले कि बैक एंड फोर्थ हो रहा है। फ्लैशबैक या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगने लगता है। यू नीड टू डू इट वेरी वेल जब आप बैक एंड फोर्थ जंप करते हो। क्रिस्टोफर नोलन does it very well. So this is the idea I came up with. I think it is very understandable. Let me know if you have watched that video and you understand this thing properly, then please let me know in the comment section. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इनकी वीडियोज़ ना बहुत ही सटल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो इनकी ऑडियंस है ना वो बच्चे नहीं हैं और अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं जिनका जो डोपामिन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लाइक क्या बोलूँ अभी मैं, रिटेंशन टाइम आई गेस, जिनको ज़्यादा एडिटिंग देखने का मन नहीं होता है। इसलिए ये वीडियोस एडिट करने का सबसे ज़्यादा मज़ा इसी वजह से आता है। लाइक आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन किबा किबी अरेंज्ड a competition, exactly, to be honest it was a competition where all the editors were trying to edit the videos for Kiba Kibi, and he also mentioned in this community post that it is not a competition and something like that. I'm not going to announce anyone that he is going to be my editor. सो दैट वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब सबको हार्ड एडिटिंग करते आती थी, लेकिन फिर भी वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ था कि मुझे एकदम सिंपल सी एडिटिंग स्टाइल रखनी, ना मुझे कोई मीम्स चाहिए, ना कोई फास्ट एडिटिंग, ना फालतू के ड्रामे वाले जो स्पेशल इफेक्ट्स फुकरा इंसान और मिस्टर बीस्ट वाले वीडियोज़ में होते हैं। इनका वीडियो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए इनकी प्रोफेशनल ऑडियंस के हिसाब से, एंड आई गेस आई वॉज द वन हु फास्टली and perfectly edited the video, and that is why he chose me than every other regular editor. And आई गेस उनके पास ये प्लस पॉइंट भी था, क्योंकि मैं एक VFX आर्टिस्ट खुद हूँ, तो मुझे बेसिक्स पता है जब वो मोशन ब्लर की बात करेंगे तो मुझे क्या पॉइंट करना है, जब वो ग्रीन स्क्रीन की बात करेंगे तो मुझे क्या पॉइंट करना है, और जितनी भी चीज़ है जो डिटेल वाली चीज़ें बतानी होती है वो मुझे ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, उनको एकदम स्क्रैच से मुझे समझाना नहीं पड़ता। एंड आई थिंक ही गॉट द प्लस पॉइंट ऑल्सो, एंड आई लव मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक। अभी इनकी वीडियोज़ में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी होती, उसकी एक वजह है, हम लोग ज़्यादा चीज़ें लाइक स्टॉक फुटेज भी यूज़ नहीं करते। अगर आपने नोटिस किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा हमारे कुछ पिछले वीडियोज़ के अंदर, लाइक आदि पुरुष टाइप वीडियोज़, जवान वाले वीडियोज़, लाइक आदि पुरुष वाले वीडियो मैंने एडिट नहीं किया हुआ है, लेकिन जवान वाले सारे जितने भी वीडियोज़ है तो वहाँ पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा स्टिल्स यूज़ किए हुए हैं, जहाँ पर स्टॉक फुटेज हम लोग ने बहुत कम यूज़ की हुई है। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा देर प्ले कर देंगे अगर किसी भी फुटेज को, तो हो सकता है आज नहीं तो 2 महीने के बाद भी रेड चिलीज़ वाले ही हम लोग को कॉपीराइट दे दे, या जो भी उसका ओनर है वो हमको टी सीरीज़ वाले वगैरह हमको कॉपीराइट दे दे। सो वी ट्राई टू यूज़ लेस फुटेजेस एंड मोर स्टिल्स इन द वीडियो, एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए वीडियो। सो इट्स लाइक अ थिंग टू बी डन। सो लेकिन इस सॉन्ग के अंदर लकीली ये सॉन्ग बहुत पुराना है और आई डोंट थिंक कि इनका कोई कंटेंट आईडी होगा, आई गेस हो भी सकता है, लेकिन इन्होंने लकीली हमको कॉपीराइट नहीं दिया, इवन दो वी यूज्ड मैनी मोर स्टॉक फुटेजेस। लाइक कितना फास्ट हम लोगों ने स्टॉक फुटेजेस यूज़ किए, 5 सेकंड से ज़्यादा हम लोग ने ऑफकोर्स नहीं किया, क्योंकि पता है हमको कि क्या क्राइटेरिया, एडिटर्स को पता ही होता है। सो अगेन अगर आप एक एडिटर, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ फिर से। मैंने तो वीडियो बना लिया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो शमीम कहना चाह रहा है उसको अच्छी तरीके से समझो और अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि अगर आप एक एडिटर हो, इनके एडिटर हो, तो उस चीज़ को कैसे कन्वे करोगे। हो सकता है मुझसे भी और शमीम से भी बहुत अच्छी से आप कन्वे कर सकते हो इस मैसेज को, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट फर्स्ट जस्ट लिसन अबाउट दिस थिंग एंड सोचिए अपने दिमाग में कि आप इसको कैसे बना सकते हो। सो हियर इज़ अ सीन वेयर जॉन अब्राहम इज़ गेटिंग आउट ऑफ अ सी, और उसके ऊपर ऐसी इस तरीके से टेक्निक यूज़ की गई है कि कैमरा से ना वो आउट ऑफ फोकस हो रहा है, मतलब उस तरीके से टेक्निक यूज़ की गई है जहाँ पर ना ये ब्लैकआउट हो रहा है, लाइक डार्क हो रहा है, ना शी डार्क हो रहा है, दोनों ही अच्छी तरीके से हाईलाइट हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये सीन है।
हियर यू कैन सी कि इसके ऊपर भी लाइट परफेक्टली आ रही है एंड जो सी है उसके ऊपर भी परफेक्टली लाइट आ रही है। यहाँ पर मुझे शमीम ने अपना रेफरेंस फुटेज भी दिया था कि कैसे जब मैंने गोवा की ट्रिप ली थी और वहाँ पर से जब मैं सी के बाहर निकल रहा था तो यू कैन सी दैट कि इनको फोकस में लाने के चक्कर में जो पीछे दरिया है सी है वो बहुत ज़्यादा वॉश्ड आउट हो गया है, फट गया है कुल मिलाकर। अगर आप नोटिस करोगे कभी भी आप किसी चीज़ को फोकस करने जाओगे तो पीछे का जो एक बैकग्राउंड है वो वॉश्ड आउट हो जाएगा। अगर वो फोकस करने जाएंगे अभी सी को देन ही विल बी ब्लैक। सो दैट इज़ द थिंग। सो ही जस्ट वॉन्टेड टू लेट पीपल नो दैट कि इस चीज़ को इस चीज़ के अंदर लाइक जॉन अब्राहम की वीडियो के अंदर किस तरीके से किया गया होगा। हो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया। सो ही जस्ट मैंशनड दिस थिंग। अभी इसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया था मैं वो बताता हूँ, लेकिन आप पहले डिसाइड करो कि अभी इसको अंडरस्टैंड करवाना है कि यहाँ पर इसके ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे या दरिया के ऊपर फोकस करेंगे तो इनका क्या हाल होगा। प्लीज़ लिसन अप दिस थिंग अगेन। वो रिफ्लेक्टर नहीं जो सिल्वर कोटेड मतलब एल्यूमिनियम फॉयल वाला रिफ्लेक्टर, उससे रिफ्लेक्ट करके लाइट दिया गया उससे रिफ्लेक्ट करके लाइट दिया गया है ताकि समंदर भी दिखे और जॉन अब्राहम भी दिखे, बिकॉज द कैमरा इज सेट फॉर द समंदर का एक्सपोजर। जॉन अब्राहम बहुत अंधेरा हो जाता है लेकिन उनको अलग से लाइट अप किया गया है। ये हर शॉट्स में होता ही है। और अगर वो जॉन अब्राहम के ऊपर एक और लाइट दिया गया था वरना वो अंधेरा हो जाता सपोज। सो मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। हियर इज़ द वीडियो, आई गेस हियर इज़ द पॉइंट। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर एक्सपोजर फोकस करेंगे तो वगैरह वगैरह। हियर इज़ द शॉट एंड जस्ट टेक अ लुक हाउ आई केम अप विथ रिफ्लेक्टर, उससे रिफ्लेक्ट करके लाइट दिया गया है ताकि समंदर भी दिखे और जॉन अब्राहम भी दिखे, बिकॉज द कैमरा इज सेट फॉर द समंदर का एक्सपोजर। जॉन अब्राहम बहुत अंधेरा हो जाता है लेकिन उनको अलग से लाइट अप किया गया है। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ के अंदर। मैंने सिंपली जॉन अब्राहम का एक स्टिल फोटो लिया यहाँ पर एज यू कैन सी एंड उसको थोड़ा सा मास्क कर दिया, लाइक जितना भी मास्किंग करना था परफेक्टली उसको जूम कर करके मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया। एंड देन व्हेन ही टोल्ड और सेड इन द वीडियो दैट कि इसको लाइट अप, इसको अंधेरा हो जाता, तब मैंने वहाँ पर इसको डिसॉल्व आउट कर दिया एंड फ्रेम कंटिन्यूस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स समंदर का एक्सपोजर। जॉन अब्राहम बहुत अंधेरा हो जाता है लेकिन उनको अलग से लाइट अप किया गया है, तो उनके ऊपर एक लाइट अलग से लाइट अप किया गया है। ये हर शॉट्स में होता ही है। दैट इज हाउ आई केम अप विथ, लाइक मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी है, लेकिन आई थिंक इट्स गुड टू बी अंडरस्टैंडेबल फॉर द पीपल हु आर बिगिनर्स। द चैलेंज कि रिफ्लेक्टर के साथ या फिर एक्सटर्नल लाइट्स के साथ जब आप शूट करते हो या फिर विदाउट लाइट्स के साथ जब शूट करते हो। सम फुटेजेस आर गॉन। सो इफ़ यू आर अ बिगनर एडिटर तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर आप क्लाइंट से अभी तक डील नहीं कर पाए हो और जब डील करने की बात आती है तब कुछ चीज़ें ना क्लाइंट आपको बताता नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ती है और उनको बिलीव कराना पड़ता है कि यार आपको अच्छी तरीके से आता है काम, आप आपके काम में बेस्ट हो, ठीक है। सो लाइक फॉर द एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारी स्टॉक फुटेजेस जैसे यूज़ की है जो उन्होंने शायद नहीं सोची होगी कि मैं ऐड करूँगा, लेकिन अभी आपको एक्सपीरियंस है ना। आप एक VFX आर्टिस्ट खुद हो, आप दूसरे VFX आर्टिस्ट को समझाना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स उनसे बेटर ही होगा अगर आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो तो। अभी ये सारा जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा के सारा वन लव वाले वीडियो का लिए था, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने एक पुष्पा वाला वीडियो बनाया था जो ऑफकोर्स वो भी अच्छा खासा चला था लाइक, और लोगों को पसंद आया था। डिटेल्ड में काफ़ी हम लोगों ने बताया था लाइक कलर पैलेट्स के बारे में, लाइटिंग के बारे में एंड कलर ग्रेडिंग वगैरह के बारे में। सो दिस वॉज लाइक द कलर ग्रेडिंग पार्ट, जहाँ पर शमीम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको रेड को अलग से लाइटअप किया गया होगा, ब्लू को अलग से लाइटअप किया गया होगा, ग्रीन को अलग से लाइटअप किया गया होगा। सो व्हाट आई डिड इज आई जस्ट डीसैचुरेटेड ऑल द कलर्स, लाइक दिखाने के लिए कि उसको रॉ में अगर शूट किया होगा तो कैसे किया होगा, उसको मैंने सारे कलर्स को डीसैचुरेट किया लॉक फुटेज बताने के लिए, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हो। सो व्हाट आई डिड इज आई जस्ट पिक्ड अप वन कलर एंड ट्रांजिशन इट लाइक दिखना चाहिए सामने वाले को कि ब्लू कलर अलग से लुक से उन्होंने लगाया होगा, रेड कलर अलग से लगाया होगा एंड ग्रीन कलर अलग से लगाया होगा, एंड दैट मेड द फाइनल वीडियो कैप्चर किया है। एंड देन DI में जाके उन्होंने ब्लू को जितना अलग से इन्हांस करना चाहिए उतना अलग से इन्हांस किया, रेड को जितना अलग से इन्हांस करना चाहिए अलग से इन्हांस किया,
करके ये ट्रीटमेंट मूवी को मिला है, टीजर को मिला है। एंड व्हेन ही सेड अबाउट द कलर पैलेट्स एंड द थिंग कि हर मूवी का एक अलग कलर पैलेट होता है, सो हमको पता है कि हर मूवी का एक कलर पैलेट होता है, हर मूवी का एक वो होता है, लेकिन उसको कन्वे कैसे करना है अभी। सो मैंने कुछ फुटेजेस प्ले किए जिसके अंदर बहुत फेमस मूवीज़ है, मैट्रिक्स हो गया, ब्लेड रनर हो गया और ट्रांसफॉर्मर्स हो गया वगैरह वगैरह। सो उनके कलर सीम्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, को देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर है। लेकिन उसको दिखाने के लिए मैंने उसके अंदर जो 5 अलग अलग कलर टोन्स थे उनको इस तरीके के कलर मैट्स बनाए, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हो ये कलर मैट्स ऐसे दिख रहा है जैसे कि हम लोग दीवारों के ऊपर कलर करते हैं ना, उसके पेपर्स जो आते हैं ना उस तरीके के दिख रहा है। तो मैंने हर एक फुटेज के अंदर से जाकर, फॉर एग्जांपल दिस जोकर फुटेज, मैंने जाकर वहाँ से कुछ कलर पिक किए, कुछ कलर पैलेट्स बनाए और सारे के हम लोगों ने उसके अंदर एनिमेशंस दिए एंड दैट लुक्ड लाइक दिस। अगर हर मूवी का एक कलर पैलेट डिसाइड होता है, राइट, और हर सीन का एक इंडिविजुअल कलर, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो होता है कि हर एक फ्रेम का मैंने यहाँ पर लाइक इसका ये कलर है तो मैंने पिकअप करके यहाँ पर कर दिया, ब्लैक फॉर एग्जांपल लाइक हियर, ग्रे इज एग्जांपल फॉर सम लाइक हियर, ब्राउन इज फ्रॉम हियर एंड येलो फ्रॉम देयर। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस इन एवरी फ्रेम ऐसे कि हाँ भाई यहाँ पर मेहनत की हुई है और वीडियो अच्छा है। यहाँ पर अभी मैं कुछ भी करके स्टॉक फुटेज यूज़ कर सकता था, किसी और का वीडियो यूज़ कर सकता था, लेकिन यार ऑर्गेनिक थिंग्स डज मैटर आई गेस। So if you are a video editor, graphic designer or something like that, and if you have watched this video till now, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। And if not, I'm sorry, अभी फिलहाल I can't show everything because some kind of limitations. And if you want to see these kind of videos more, then please comment down that too. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. Please like this video and see you soon in the next video.